गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग समिट। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली ये समिट जो है ये पेरिस में जो है ये वहाँ पे हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या था कि टैकल द लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से जो लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल रहा है उसको टैकल करना। ये समिट जो है ये अनाउंस हुआ था एट 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। द समिट वाज आल्सो अटेंडेड बाय इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा भी ये समिट जो है ये अटेंड किया गया। अब देखते हैं कि इस समिट में क्या क्या बातें जो है वो ही। सबसे पहले जो है जो क्राइसिस फेस किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा उसके बारे में जो है यहाँ पे बात हुई। डेवलपिंग कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइसिस including poverty, escalating debt levels and inflation triggered by the events such as Russia and Ukraine। तो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर जो है जो चल रही है उस वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हुई। Beside economic challenges, developing nations are under pressure of decarbonizing their economies by lacking sufficient climate finance। तो क्लाइमेट फाइनेंस किसी भी तरीके का फाइनेंस जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को उसके क्लाइमेट जो उसका चेंज हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने में उसको टैकल करे, उसको क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो कहा जा रहा है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफ़ी बढ़ी हुई है तो उस वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर और भी है कि उन्हें जो है अपना जो इकोनॉमीज जो है उसको डीकार्बनाइज करना है, मतलब कि जो कार्बन का जो यूजेज जो है उसको कम से कम करना है। और जो दूसरी जो टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जो आप कह सकते हो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है या ग्रीन एनर्जी जो होती है उसको जो है उन्हें प्रोड्यूस करना है। वो किस तरीके से होगी, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से होगी। वो किस तरीके से होगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्हें काम जो है वो करना होगा। अब वो किस तरीके से होगा, अगर उनके पास जो है प्रॉपर फाइनेंसिंग जो है वो होगी। तो उनका कहना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका कहना है कि वो जो है उनको जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। अब जो ग्लोबल साउथ जो है आपका उसकी भी कुछ डिमांड्स हैं, अब वो डिमांड्स देखते हैं क्या क्या हैं। लीडर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डिमांड दैट multilateral development banks address transboundary challenge and provide increased resources for development including climate finance। तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ही बात हुई। उनका ये कहना है कि उनको भी जो है जो ग्लोबल साउथ जो है यानी कि जो आपकी मेनली जो आपकी सदर्न कंट्रीज जो हैं, सिर्फ आपकी एशिया की नहीं बल्कि आपकी जो अमेरिका जो है वहाँ की भी जितनी भी आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज जो आती हैं उन्होंने ये बात बोली है कि उन्हें जो है क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसकी ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज कॉल फॉर मोर कंसेशनल एंड ग्रांट फाइनेंसिंग टू एड्रेस देयर डेप्ट बर्डन्स, ऑल्सो एडवोकेटिंग फॉर डेप्ट रिडक्शन पर्टिकुलरली फॉर द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, कि उनके ऊपर जो डेप्ट जो है उसको रिड्यूस जो है वो करना चाहिए। एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो उनको ग्रांट्स वगैरह जो है जो फाइनेंस की जाती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें लोन जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। उसके अलावा अनाउंसमेंट क्या क्या हुई समिट में वो देख लेते हैं। द समिट अनाउंस द अनलॉकिंग ऑफ एडिशनल US 200 बिलियन US डॉलर लैंडिंग कैपेसिटी फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो ऐसी इकोनॉमीज जो अभी इमर्ज हो रही हैं तो उनके लिए जो है 200 बिलियन US डॉलर जो है उसकी लैंडिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया गया है। द वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस्ड डिजास्टर क्लॉजेस टू सस्पेंड डेप्ट पेमेंट्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो जब भी कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएं या ऐसा पेंडेमिक जो है जैसे कोरोना जो है वो आ गया था तो उसी के साथ वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक और क्लॉज जो है वो डाल दिया है जिसको डिजास्टर क्लॉज जो है ये कहा जा रहा है। उसमें क्या होगा कि जो डेप्ट पेमेंट जो होगी वो सस्पेंड हो जाएगी, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान किसी भी पर्टिकुलर कंट्री ने अगर कोई लोन जो है वो उठा रखा है तो उस दौरान उसको डेट देने की जो है वो जरूरत नहीं होगी। उसी के साथ साथ द IMF अनाउंस द एलोकेशन ऑफ US डॉलर
100 बिलियन इन SDRs। SDRs हैं आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जो वल्नरेबल हैं उनको जो है वो अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स की मदद से 10 बिलियन US डॉलर तक का जो टोटल जो एलोकेट हुआ है 100 बिलियन US डॉलर, उसमें से वो जो है वल्नरेबल कंट्रीज अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत जो है पैसा जो है वो निकलवा सकती हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स के लिए एक अप्रूवल जो है US कांग्रेस का वो जरूरी होगा। A new Just Key Transition Partnership deal worth 2.5 billion euros was announced for Senegal, aimed at increasing the share of renewable energy in the country's electricity mix. Zambia reached a $6.3 billion debt restructuring deal, and calls were made for global expert review on debt nature and climate. उसके अलावा EU जो है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने मांग की है कि जो कवरेज है ग्लोबल एमिशन की बाय कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म, उसको जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, एंड एलोकेटिंग अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू टू क्लाइमेट फाइनेंस। तो जो उससे कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म से जो पैसा जो है वो इकट्ठा होता है, उसको उससे जो है जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो है रेवेन्यू जो है उससे जनरेट होगा। कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म आपका क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर देश जो है उनको जो है एलोकेट कर दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ईयर में इतना ही कार्बन जो है वो एमिट कर सकते हो। तो अगर वो देश जो है उससे ज्यादा कार्बन एमिट करता है तो उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो लगाया जाता है, तो उसी को कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है वो कहा जाता है। अब वो टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है तो EU का कहना है कि उसे जो है क्लाइमेट फाइनेंस में जो है वो ऐड कर देना चाहिए। The summit indicates that the long-awaited $100 billion climate finance goal would be achieved this year. तो समिट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो लॉन्ग अवेटेड ये जो फाइनेंस गोल जो था, क्लाइमेट फाइनेंस गोल जो था, वो इस साल तक जो है वो अचीव हो जाएगा। ये कमिटमेंट जो थी वो 2009 में जो है COP 15 हुई थी जो UNFCCC की कोपेनहेगन में, वहां पे जो है इस कमिटमेंट को जो है ये कमिटमेंट जो है वहां पे ली गई थी कि जो $100 बिलियन जो है US डॉलर उनको क्लाइमेट फाइनेंस में जो है वो एलोकेट किया जाएगा। अब क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। इट रेफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांजिशनल फाइनेंस ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट and alternative sources of financing that seeks to support mitigating and adaptation action that will address climate changes. तो बेसिकली इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके का लोकल, नेशनल या फिर ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग जिसको कहां से ड्रॉ किया जाए, पब्लिक, प्राइवेट या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस से, जो कि क्या करता हो, किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मिटिगेट जो है वो करता हो, या जो है अडेप्टेशन एक्शंस जो है उनको अडॉप्ट करता हो, ताकि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको जो है वो एड्रेस किया जा सके। ग्लोबल डिस्कशंस देख लेते हैं इसके ऊपर, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement call for finance assistance from parties for with more financial resources, यानी कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनसे ये मांग की जाती है कि वो जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करवाएं। किनको प्रोवाइड करवाएं? जो वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं या फिर जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको फाइनेंस असिस्टेंस जो है डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड करवाना है। ये आपका जो प्रिंसिपल जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही एक प्रिंसिपल है CBDR का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि हर कंट्री के जो गोल्स जो होंगे क्लाइमेट फाइनेंस को लेके या क्लाइमेट चेंज को लेके, हर कंट्री के गोल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। जो कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं क्लाइमेट को सेव करने में, वो कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, और जो कंट्रीज उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, यानी कि जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो चाहे तो कम कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सबको कंट्रीब्यूट जो है वो करना होगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको होने से रोकना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो जितना जो है पार्टिसिपेट कर सकता है उसको उतने लेवल तक जो है वो पार्टिसिपेट करना है। In UNFCCC COP26, new financial pledges to support developing countries in achieving the global goal for adapting the effect of climate change were made.
कि नए गोल जो हैं, ग्लोबल गोल जो हैं, उनको अचीव करने की जो बात जो है वो की गई है COP26 में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज नीड फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट मिटिगेशन। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एमिशन। तो इसमें बेसिकली यही बातें हुई हैं कि जो क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसकी ज़रूरत क्यों है। उसकी ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस जो है, अगर क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो किसी कंट्री को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसके लिए क्या करेगी, जो क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसकी मिटिगेशन के लिए वो जो है वो काम करेगी। और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ज़रूरी है ताकि जो एमिशंस जो है उनको रिड्यूस किया जा सके। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन। Significant finance resources are needed to adapt the adverse effect of changing climate. Climate financing is critical to achieve the goal of limiting the rise in the Earth's average temperature to below 2.2 degrees Celsius over the pre-industrial levels. तो 2018 की IPCC की रिपोर्ट में जो है ये कहा गया था कि अगर हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको होने से रोकना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो थे उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर जो है वो हमें लेके, एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमें लेके आना होगा 2030 तक। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसकी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।